जी मैम। तो हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे सामने जुड़ी हुई है टीना बिधूरी एंड ममता इरवार, ये दोनों हमारे लर्नर हैं। तो टीना बिधूरी ने इस बार नेट एंड जेआरएफ बहुत क्वालिफाई किया है, इनको बहुत 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 ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड दूसरी हमारे साथ जो लर्नर हैं वो है ममता इरवार, और इनका कुछ नंबर से मतलब कुछ पॉइंट से या 1 से आप बोल सकते हो, ठीक है। इनका भी जेआरएफ मिस हो गया, लेकिन एनटीए यूजीसी नेट इन्होंने फाइनली क्वालिफाई कर लिया है और ये एलिजिबल हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीना बिधूरी से, ठीक है। ममता तब तक आप म्यूट कर लेना बच्चे, उसके बाद हम फिर आप पर भी आएंगे, ठीक है टीना। सो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कौन कौन सी मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, आपने क्या क्या फॉलो किया और यहाँ तक आप पहुंचे। जी मैम, सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन मैम मैंने आपको फॉलो किया था, मार्च में आपको फॉलो किया था मैम प्लस क्लासेस के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे साथ ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो जिसकी वजह से वो क्लासेस मिस हो गई और मेरा सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया। तो मैंने फिर आपकी स्पेशल क्लासेस फॉलो की, जो मैम मुझे प्लस तो थी, लेकिन स्पेशल क्लासेस आपकी जो आप एमसीक्यू कराते थे और उस एमसीक्यू के बाद हर क्वेश्चन का जो आप एनालाइज कराते थे वो सबसे बेस्ट था। और आपकी जो भी मैम मैंने आपकी जो भी मैराथन क्लासेस लेते थे आप और स्पेशल क्लासेस सभी को फॉलो करती थी, और उनको फॉलो करने के बाद में उनको अच्छे से रिवाइज करती थी। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैम आपकी उन क्लासेस का था जो आपने पेपर टाइम मैराथन क्लासेस ली थी। और आपने सबसे बड़ी बात मैम, जब आपने लास्ट क्लास ली थी मैराथन, उसमें से आपके इतने सारे क्वेश्चन आए थे और आपने जो भी नोट्स बताए थे वो मैंने मॉर्निंग में रीड किए थे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मेरा हो जाएगा क्लियर। बट मैं उनको पढ़ के गई और पेपर में बैठी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आप ही की क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस है उन्हीं के साथ एग्जाम कर रही हूँ। बिल्कुल भी फियर नहीं था, क्योंकि आपने इस तरीके से हमको प्रिपेयर कर दिया था, इस तरीके से तैयारी कराई थी कि वो एक बार में ही उसको पेपर को देख के भी नहीं लग रहा था कि पेपर इतना हार्ड है, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल एग्जाम ही आपने बनाया है। और उसके लिए बस मैंने ज्यादा कुछ फॉलो नहीं किया, बस मैंने आपको ही फॉलो किया था, आपकी क्लासेस फॉलो की थी, आपके जो आप नोट्स बताते थे उनको फॉलो किया था। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने तलवीर सर है उनको फॉलो किया था, लेकिन मैम फर्स्ट पेपर में मेरा इतना स्कोर नहीं रह पाया। बट आपके सेकंड पेपर ने आपके पढ़ाई हुए ने मेरा जेआरएफ और नेट दोनों ही क्लियर करा दिए, और ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ और नेट दोनों ही निकल गए। और सबसे बड़ी बात मैम, बस मैम मैंने आपको 4 मंथ ही फॉलो किया था, उसी में आपने इतना अच्छे से कवर करा दिया कि वो मैं एक बार ही निकाल पाई, और अभी तक मुझे खुद बिलीव नहीं है कि मेरा नेट और जेआरएफ हो गया। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से उसे कवर कराया कि बिल्कुल फेयर ही नहीं होने दिया कभी भी। एग्जाम टाइम भी फेयर नहीं हुआ और वैसे भी कभी फेयर नहीं हुआ, कि मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैम उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपको भी जाता है इसका क्रेडिट, ठीक है। सबसे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलती हूँ और वो ये है कि अपने फिल्म के हीरो हीरोइन आप ही लोग हो, है ना। तो आपने अपनी फिल्म हिट कर ही डाली, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपने मेहनत की आपने मेहनत की। ये वैसे मैम जी, और मैम सबसे ज्यादा तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, उनसे मैं बहुत डिमोटिव होती थी, लेकिन आपकी क्लासेस को देख के ऐसे लगता ही नहीं था। हमेशा एक हर क्लास को लेके कॉन्फिडेंस आता था कि ये मैम है जो मुझे पार करा देंगी, मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा देंगी, और आपने पहुंचा दिया मैम। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू बच्चे। टीना, अब आपकी तबीयत ठीक है? अब आप ठीक हो? जी मैम, अभी से जी मैम, आपने बताया आपका जी एक्सीडेंट मैम, हो गया था, है ना। तभी आपने यस मतलब मैम, इतनी जी सारी डिफिकल्टीज होने के बाद भी और अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया कि आप यहाँ तक पहुंच गई फाइनली। चलो, तो आपने जी सबसे मैम, इम्पोर्टेंट चीज सब लोगों को ये बताया है, चाहे लाइफ में कितनी बड़ी भी डिफिकल्टी आ जाए, अगर आपने जुनून है आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप मिसाल हो, सच में मिसाल हो आप, ठीक है। वही चीज है ना, जब तक आप बताते नहीं हो तब तक पता नहीं चल पाता। और वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो बोलते हैं कि मैम हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल,
ठीक है, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। अच्छा, सो पेपर 2 के लिए आपने क्या नोट्स बनाए थे, कैसे आपने क्या क्या चीजें की, क्या टाइम टेबल बना के भी फॉलो किया था आपने? नो मैम, मैंने टाइम टेबल तो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे पेन रहता था तो उस वजह से। बट मैम, आप जो भी स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चंस कराते थे वो क्वेश्चंस मैं हर रोज नोट करती थी, उनके साथ उनके नोट्स बनाती थी। और सबसे ज्यादा मैम रिवीजन करने की तो आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि आप तब भी कोई क्वेश्चन कराते थे तो आप उसे बार बार रिवाइज कराते थे और आप हम ही से पूछते थे कि बताओ पॉइंट्स बताओ, तो उस पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता था। वही बस पॉइंट्स के नोट्स बनाती थी मैं। और मैम, आपकी जो प्लस क्लासेस, मैं आपकी प्लस क्लासेस कम ही दिन फॉलो कर पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप भी हैं कोई जो आप पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद जब पता चला तो फिर आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने दी, चाहे मुझे फिर पेन है या कुछ भी है, लेकिन आपकी क्लासेस लेके आपके नोट्स बनाने और उनको रिवाइज करना, ये मेरा रोज का रूटीन हो गया था। इसको मैं रोज फॉलो करती थी। मैंने फर्स्ट पेपर पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से फोकस किया। और मैं, आपकी सपोर्ट थी, आपको देख के पेन भी ऐसे फील नहीं होता था क्योंकि आप पढ़ाते भी ऐसे थे कि जैसे कि लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कोई किसी भी तरह का बर्डन है। मैम, आपकी सपोर्ट और फैमिली ने भी बहुत इस चीज के लिए मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो। और आप आपको देख के भी लगता था कि नहीं, अगर मैम इतने अच्छे से पढ़ा सकती है तो मैं भी थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप ही हमारे लिए मेहनत करते थे। आप हमारे लिए मैराथन लेते थे इतनी इतनी इतनी। और उस मैराथन में मैम आप जो नोट्स बनवाते थे और आप अच्छे से उनको फिर रिवाइज भी कराते थे, वो सबसे अच्छा था। आप बार बार उस चीज पे हमारा फोकस डलवाते थे, तो उस वजह से मैम वो कवर हो गया। और बस मैंने नोट्स वोट्स आप ही के फॉलो किए थे, बस नोट्स बनाए थे और उससे मेरा क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों हो चलो गया। बहुत बढ़िया। कितनी परसेंटाइल है आपकी, हमारे लर्नर्स जानना चाहेंगे ये? मैम मेरी 92 है, 92.45 है मैम मेरी ओके, बहुत परसेंटाइल। बढ़िया, नाइस। जी मैम। चलो बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। आपने काफी स्ट्रगल किया है और आपको, वही है ना कि वही मैं बच्चों से यही बोलती हूँ कि आप लोग मेहनत करो, है ना, फल तो आप लोगों को अपने आप मिल जाएगा। चलो अब हम आते हैं जी ममता मैम। हिरवार पे। ठीक है, टीना हमारे साथ थैंक जुड़े यू रहना मैम। बच्चे आप भी। और एक बार टीना पे ओके मैम। ममता पे चलते हैं। ममता, अनम्यूट कर लो बच्चे। हेलो मैम। हेलो, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ममता। बेटा, आपका जो अभी आपने मतलब एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, कुछ मार्क्स से आपका जेआरएफ रह गया, कुछ नंबर से आपका जेआरएफ रह गया, बट वो इस साल आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या स्ट्रेटेजी रही, कितना मतलब कितना इंतजार करना पड़ा इस दिन के लिए आपको, और कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो बताओ आप। मैम इस दिन का इंतजार तो मुझे बहुत ही करना पड़ा। जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरा कुछ मार्क्स से नेट भी नहीं हुआ था। जब मैं आपके पास पहले स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस कैसे करूंगी। और ना मुझे हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन साइंस से थी। फिर मैंने बाद में पॉलिटिकल साइंस से एमए की, तो और मेरा सब्जेक्ट बहुत वीक था। तो मैं फिर इसके बाद आपके पास आई हूँ, तो आपने सारा मेरा सब कुछ क्लियर करवा दिया और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है। नाइस। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इतनी करवाई कि अभी तक माइंड में सेट है, कभी भूले भी नहीं। जब एग्जाम देने गए थे तो लग नहीं रहा था ये एनटी वाला एग्जाम दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने इतना मॉक टेस्ट हर चीज एमसीक्यूज और बार बार रिवाइज करवा दिया था कि माइंड में सब कुछ सेट हो गया था। मेरे पास तो एक भी बुक भी नहीं थी मैम, मैंने सारा कुछ आपके नोट से ही किया है। क्या आपको और लगता है ममता कि मेरे नोट्स जो है, मतलब मैं अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, बस मैं अपने नोट्स के जैसे अगर कभी लगता है मुझे कि हाँ भाई कुछ चीजें अगर हैं ऐसा, है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें ऐड करती हूँ, चीजों को चेंज भी करती हूँ, है ना, ऐसा मतलब। तो आपको लगता है कि रेलेवेंट है एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स? जी मैम, आपके नोट्स सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपके नोट से ही आ जाता है, पूरी लाइन की लाइन मिल जाती है पेपर में। तो समझ में आता है ये तो मैम ने पढ़ाया है, ये तो वहीं से आया है।
तो हमें इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं लगा और हमारा आराम से क्लियर हो गया और आगे भी आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। चलो नाइस, और बोलो। और और मैम आपसे हमें लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला। पढ़ाई के साथ-साथ हर हमेशा कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते थे, पढ़ाई में मन नहीं करता था, तो जब आप क्लास लेते थे तो माइंड फ्रेश हो जाता था। फिर उठकर खड़े हो जाते थे और फिर नहीं भाई पढ़ाई करना है, चलो मैम ने बताया जो भी आप होमवर्क करने के लिए देते थे तो वो भी पूरा करते थे। जैसा आप कहते थे कि सुबह से सोकर उठो और अपना छोटा-सा गोल सेट करो और उसको पूरा करो, भले ही कितना ही टाइम हो जाए सोने के लिए। तो वैसा ही हम करते थे और ये भी सोचते थे कि हमारी मैम कितना मेहनत करती हैं, रात में 2 बजे तक हमारे लिए काम करती हैं, तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो थैंक ये यू भी सो मच। सोचते थे। ओके, रिवीजन के लिए आपका क्या रोल रहा? जैसे अभी टीना बिधूड़ी ने बताया था कि जो रिवीजन था उनको उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसे जैसे उस टाइम मैं क्या करती थी, उस टाइम मैं क्लास में ही करवा देती थी, है ना। टीना ने कहा कि मैम आप सारा क्लास में ही करवा देते थे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, है ना, क्योंकि सारा आप जी क्लास में मैम, करवा देते टीना थे। ने तो मैम रिवीजन का टीना क्या ने रहा? बिल्कुल सही कहा, रिवीजन तो अलग से बिल्कुल करना ही नहीं पड़ा क्योंकि आप इतना पढ़ाते थे और रिवीजन भी कराते रहते थे साथ-साथ में और वो मैराथन क्लास तो आपकी वंडरफुल अमेजिंग क्लास थी। वो अभी भी कभी-कभी देख लेती हूँ। बहुत और सारे आपने एमसीक्यूज़ कराए पीएचडी के जहाँ के भी न्यू-न्यू पेपर होते थे वो सब सारे आपने सॉल्व कराए, इतना कोई भी एजुकेटर नहीं सॉल्व कराता जितना आपने कराए हुए हैं। थैंक यू। और ओके, जो भी कहीं भी जहाँ भी कहीं भी डाउट होता था तो आप ना पर्सनली स्पेशल ध्यान देते थे, ऐसे कोई भी एजुकेटर पर्सनल स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देते। इससे और अच्छा लगता था स्टूडेंट को कि हमारे लिए मैम कितना कुछ कर रही हैं। जब भी हम मैसेज कर देते थे, तुरंत आप रिप्लाई कर देते थे। थैंक यू सो मच ममता। ओके, और पेपर 1 के लिए अब मैं टीना से एक बार बात करना चाहूंगी। टीना, टीना लाइन पे है? जी मैम। ओके, सो जी पेपर मैम। 1 का जैसे आपने बताया, आपने तलवीर सर को फॉलो किया था, है ना। तो पेपर 1 के जी मैम। लिए जी जो मैम। हमारे लर्नर्स हैं वो और क्या कर सकते हैं? जैसे मतलब एडुकेटर्स को तो चलो फॉलो करेंगे, बिकॉज अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म पर बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर जी 2 मैम। के लिए। तो और इसके अलावा जी आपने क्या किया पेपर 1 के लिए? क्योंकि काफी बच्चों मैम को मैंने पॉलिटिक्स बस साइंस वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पेपर 1। अब बोलिए। जी मैम। जी मैम, मैंने उसके लिए बस सर को फॉलो की थी, सर की क्लासेस देते आप मैराथन लेते थे, ऐसे सर यूट्यूब क्लासेस लेते थे मैराथन में, तो मैं उनके नोट्स बनाती थी और उन्हीं को रिवाइज करती थी और उसके साथ मैम मैंने उसके पीवाईक्यूज लगाए थे सारे पीछे से और वो कई बार रिवाइज करे थे और उनसे जो भी मुझे न्यू पॉइंट मिलता था उन न्यू पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेती थी। बस मैम मैंने फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा फॉलो और कुछ नहीं किया क्योंकि मैं पहले से मुझे और सब्जेक्ट के काफी सारे जो उसके अंदर सिलेबस में जो पार्ट्स है वो मुझे पहले से काफी अच्छे से क्लियर थे। थोड़ा मैंने सर से सर की क्लासेस जो यूट्यूब क्लासेस लेते थे सर मैराथन क्लासेस वो की थी और बस पीवाईक्यूज लगाए थे उसके बुक लेके और उससे फिर क्वेश्चन सोल्व किए थे बस। उसके ओके, अलावा कुछ नहीं किया था मैम। ठीक है, तो मतलब पेपर 1 के अगर स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज लगाते हैं तो काफी हेल्प मिलेगी उन्हें, है ना, जी उनसे उनको मैम। जी काफी मैम। चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो ओके। जी मैम। और ठीक है, सो ममता, आपको अगर अगर टीना आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, ठीक है, और अब मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, नहीं आज आप बस लोगों ने मैम टाइम यही। निकाला। यस, जी मैम, बस हमारी तरफ से भी यही मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया और सबसे बड़ा थैंक यू आप ही के लिए। फैमिली का तो सपोर्ट है लेकिन उसके साथ में मैम आपका भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैसे भी सपोर्ट था क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात करते हो और फिर मैम आप जो हेल्प करते हो उससे लगता भी है कि मैम से एक बार में ही पूछने का मन करता है कि मैम से पूछ लिया जाए क्योंकि पता है कि मैम एकदम से बहुत अच्छे से रिप्लाई देंगी, बहुत प्यार से बात करते हैं आप, तो उससे और भी ज्यादा मन करता है कि मैम से जो भी मन में सवाल है वो पूछ लो एक भी बार, क्योंकि कभी भी कोई डाउट होता है तो कुछ टीचर्स से पूछ नहीं पाते क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए, लेकिन आप
मुझसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप डांटेंगे, या क्योंकि आपका स्वभाव वैसे भी काफी अच्छा है, आप हंसमुख है। तो सबसे ज्यादा मैम यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है कि टीचर बहुत अच्छे से एक तो बात करते हैं और वो हर चीज का जवाब हंस के देते हैं, तो उनसे कोई भी डाउट पूछने में हिचक भी नहीं होती है और अच्छे से सारे डाउट भी आप सोल्व कर देते थे। कभी वैसे भी डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप कोई डाउट आने ही नहीं देते थे। तो इसीलिए बस मैम मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, बस थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो और मच। आपके डांस भी बहुत अच्छे लगते थे मैम, आपकी नालायक होने कर लिया आखिरकार। ये भगवान, ये तो याद रखोगे है ना, नालायक। और ये तो याद रखोगे, लाइफ टाइम याद रखोगे ना कि मैम हमें नालायक बोलती थी। और अभी भी आपको साथ में छोड़ना मैम, क्योंकि अभी जियारत करना है। ओके, कोई नहीं, चलो आप अच्छे से कर लोगे। बाकी ममता, जैसे आप कुछ रिवीजन के लिए या वैसे कुछ पॉइंट्स के लिए बोलना चाहो लर्नर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? पेपर 1 के लिए बोलना चाहो, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, तो उन्हें कौन कौन से पर्टिकुलर किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो मतलब बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हो जाए। एक होता है ना कि बच्चा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंटिन्यूटी, सबसे जो मतलब होता है, जो आपने अपनी लाइफ में, दोनों बच्चों ने, चाहे वो टीना हो चाहे वो ममता हो, दोनों ने अपनी लाइफ में हर चीज को कंटिन्यू रखा है ना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी थी, तब भी उन चीजों को फेस करके उस चीजों को कंटिन्यू रखा आप लोगों ने। तो वो कंटिन्यूटी पर आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं 5 दिन क्लास ली, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पूरे दिन गायब, तो क्या ऐसे जीआरएफ या नेट हो पाएगा? नहीं मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जितना टीचर लोग डेली का डेली कराते हैं वो डेली का डेली खत्म करना चाहिए। कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग होती है तो कोर्स बढ़ता रहता है और हमारा भार भी बढ़ता रहता, फिर हमसे कुछ नहीं हो पाता। डेली का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और डेली का डेली रिवीजन, जितना कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उतना डेली का डेली हमें खत्म करके सोना चाहिए। ओके, और टाइम टेबल भी PYQ फॉलो किया था आपने? नो मैम, कोई टाइम टाइम टेबल टेबल कोई नहीं बनाया था, क्योंकि क्लास रहती थी तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। कभी पूरे दिन मैम ही कुछ लाइव काम आ रहती थी? गया, कभी कुछ। हाँ, पूरे जी दिन मैम, मीनाक्षी मैम ही कभी लाइव कुछ रहती का, थी। पूरे दिन आप ही के साथ रहते थे, बिल्कुल। मुझे इसलिए भी टाइम याद है। टेबल फॉलो नहीं कर पाते थे। ओके, जी ठीक है। पीवाईक्यूज पर आप कुछ बोल रही थी? हाँ, डेली का डेली PYQ सॉल्व करना चाहिए। जैसे हमने आज कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म किया, तो हमें कल से कम्युनिकेशन वाले PYQ सॉल्व करना चाहिए पूरे खत्म। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक PYQ करना चाहिए और डेली का डेली करना चाहिए मैम। और मेरा तो नेट स्पेशली आपके सब्जेक्ट से हुआ है, पॉल साइंस से, वरना पेपर 1 तो मेरा भी वीक है मैम। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जरूर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और टीना एंड थैंक यू ममता, मैम, आप थैंक यू सो जिंदगी में मच, जो चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिले। थैंक यू मैम। टीना जहां तक जाना चाहती है, जो थैंक भी यू उसके सो गोल मच। हैं, जो भी ममता के गोल हैं, वो आप दोनों के पूरे हो। एंड थैंक यू सो मच, जो आज आप लोगों ने इतना प्रीसियस टाइम यहाँ पर दिया लर्नर्स के लिए, और आपसे काफी सारे लर्नर्स जरूर इंस्पायर होंगे और वो भी इसी रास्ते पर चलेंगे जैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय टू ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, बाय। बाय बाय।